अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। और मेरा शो भी आप रोज़ाना देखते हैं शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज एक और फरमाइश पूरी होने जा रही है और मुझे सिखाना भी था क्योंकि सर्दियां हैं और मैंने आपसे कहा था कि सर्दियों से रिलेटेड हम रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ प्रॉन बिरयानी। प्रॉन मसाला आपको बनाना सिखाया था, साथ साथ प्रॉन बॉल्स आपको बनाने सिखाए थे। आज मैं बना रही हूँ प्रॉन बिरयानी। और प्रॉन बिरयानी के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉन चाहिए। प्रॉन मेरे पास हैं ½ किलो। ½ किलो मैंने प्रॉन लिए थे। अच्छा, ½ किलो से ज़्यादा लिए थे, छिलका उतार के उसकी सफाई वगैरह करके, तो ये ½ किलो रह गए, ठीक है। और ये थोड़े से बड़े साइज़ के, ये आपको नज़र आ रहा होगा साइज़ झींगों का, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। तो ये मैंने ½ किलो लिए हैं। साथ साथ इसमें 3 अदद टमाटर की प्योरी जाएगी, यानी टमाटरों को मैंने पीस लिया है। इसके अलावा दही जाएगा ½ पाव, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, साबित गरम मसाला इसमें जाएगा जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 तेज़पात का पत्ता है, लौंग हैं, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और बादियान का फूल है 1, ठीक है। साथ साथ तली हुई प्याज इसमें जाएगी, लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी, यानी 3 हरी मिर्चों को मैंने क्रश कर लिया था दरदरा सा। ये मोटा मोटा पेस्ट नहीं बनाना है, आपको कूट लेना ये है। साथ साथ इसमें जाएगा नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर और हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। साथ साथ ½ किलो मेरे पास झींगे हैं, तो 2 कप मैंने चावल लिए थे। सेला चावल है, आप चाहें तो आप बासमती में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सेला इस्तेमाल कर रही हूँ। सेला को मैंने भिगो दिया था 1.5 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको पानी चढ़ा के उबालने के लिए रखा, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया था और मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के नमक शामिल कर दिया था और इसको उबाल लिया। और ये देखें यहाँ पे कुक हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले से ये चावल हैं। तो ये सेला में भी क्वालिटीज़ आती हैं, तो अच्छी क्वालिटी का अगर आप ले रहे हैं तो सेला राइस आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, और अगर बासमती ले रहे हैं तो वो भी आपने अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस लेना है, ठीक है। तो यहाँ चावल हमारे उबले हुए हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ साथ स्क्रीन पे आपको नज़र आता है हमारा रेसिपी कार्ड, और रेसिपी कार्ड वो इसलिए होता है कि आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो जाए, कोई चीज़ लिखना भूल जाएं, तो बार बार रेसिपी कार्ड इसलिए चलाया जाता है ताकि आप उसको देख के नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो इसमें मैंने कढ़ाई में अपने तेल डाला है ½ कप। तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी साबित गरम मसाला, जिसमें है 1 तेज़पात का पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, लौंगे हैं 4 से 5 अदद, काली मिर्चें 6 से 8 अदद, 3 हरी इलायचियाँ यानी छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 बादियान का फूल है और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। गरम मसाला डाल के आपने ऑयल में थोड़ा सा इसको कड़कड़ाना है ताकि जितने भी उसकी खुशबू है, फ्लेवर्स हैं, वो सब ऑयल में आ जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। साथ साथ इसमें जो हरी मिर्चें मैंने क्रश करके रखी हुई हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो प्योरी, यानी 3 अदद टमाटरों को मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, साबित गरम मसाला इसमें चला गया, और साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक है। ये थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करते रहेंगे। साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। और अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए तो रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, और अगर शो मिस हो जाए तो आपने क्या करना है, मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे जाके आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे। ये वाला शो भी जो रोज़ हमारा लाइव शो होता है रात तक अपलोड हो जाता है उसी दिन, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देखें, अब ये थोड़ा थोड़ा सा जो है वो
कड़कड़ाना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ। साथ साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो हमारे पास रखी हैं कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये इसमें चली जाएंगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है जो मेरे पास है टोमेटो प्योरी, ये इसमें चली जाएगी। टमाटर की जो हमने प्योरी बनाई थी, 3 टमाटरों को मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था, ये इसमें चला गया। डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। साथ साथ मैं अब इसमें शामिल करूंगी नमक 1 टीस्पून और थोड़ा सा और शामिल करूंगी। 1.25 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टेबल स्पून भर के। धनिया जाएगा पिसा हुआ 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी जीरा पाउडर, चला गया इसमें। डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। ये मसाला जो है वो अच्छा सा भुन जाए। ठीक है। साथ साथ मेरे पास जो यहाँ पे दही है, अच्छा फ्लेम मैं स्लो कर रही हूँ ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। जो दही है इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे दही को, और जब दही बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इसमें शामिल करना है दही। और दही आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जब भी मैं किसी चीज़ में दही शामिल कर रही होती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने दही को पहले से, अगर फ्रिज में रखा है तो 1 घंटा या आधा घंटा पहले निकाल के आप उसको बाहर रख दें, और उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको फेंटना है, फिर डालना है। वरना क्या होता है कि ठंडा दही अगर आप डालते हैं सालन में या किसी भी चीज़ में तो वो फट जाता है, कर्डल हो जाता है जाके। अच्छा सा इसको आपने फेंट के और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दही चला गया इसमें, आधा पाव दही था, ये इसमें चला गया। और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा करना है इसको मिक्स। साथ साथ इसमें जो मेरे पास फ्राइड अनियन है ये मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप, और थोड़ी सी मैं छोड़ दूँगी, जब हम इसकी लेयरिंग करेंगे उसमें ये काम आएगी। इसको आपने भूनना है। जब मसाला भून जाएगा फिर हम इसमें प्रॉन्स शामिल करेंगे। अच्छा चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने इसमें क्रश हरी मिर्चें भी डाली हैं, 3 हरी मिर्चों को क्रश किया हुआ वो भी, यानी कुटा हुआ वो भी डाली हैं, और साबित मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल की हैं, हरी मिर्चें जो हम बना रहे हैं प्रॉन मसाला उसके लिए। ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास जो प्रॉन्स हैं यहाँ पे आधा किलो, ये इसमें चले जाएंगे। और ये डाल के आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स। और प्रॉन का तरीका मैंने बताया था आपको कि प्रॉन को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना प्रॉन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। थोड़ी देर मैं इसको खुला इस तरह से पकाऊंगी, उसके बाद हम चूल्हा बंद नहीं करेंगे, लेयरिंग करेंगे बिरयानी की। ठीक है।
और प्रॉन बिरयानी सबको पसंद होती है, सबकी फेवरेट होती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सी फूड नहीं खाते, वरना ज़्यादातर लोग बहुत शौक से खाते हैं सी फूड। ठीक है। अच्छा, मेरे पास पेज पे मेरे फरमाइश आई थी, उन्होंने कहा था क्रीमी दाल बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह मैं क्रीमी दाल आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, इसको मैं अब साइड पे कर रही हूँ। ये देखें, जो हम कहते हैं ना बिरयानी का कोरमा, वो यहाँ तैयार हो चुका है और फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ, बिल्कुल स्लो कर दी। और दूसरा हम पैन ले लेते हैं जिसमें हमें बिरयानी दम देनी है। बेस में एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी नीचे लगे नहीं, जले नहीं या चिपक जाते हैं चावल नीचे, तो आपने क्या करना है कि जो ये बेस होती है इसमें आपने ऑयल थोड़ा सा लगा देना, यानी चिकना कर लेना। उसके ऊपर आपने चावल डाल लें तो आपके चावल जो हैं वो कभी भी चिपकेंगे नहीं। मेरा तो नॉन स्टिक है, लेकिन घरों में अल्मुनियम के जो पतीलियाँ होती हैं जिसमें हम बिरयानी देच के होते हैं, बड़े बड़े जिसमें हम बिरयानी बना रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप नीचे ऑयलिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बिरयानी नीचे लगती नहीं है फिर। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। थोड़ा सा आपने इसको ऐसे फैला देना है सब तरफ, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो चावल हैं उसको मैं इधर ले आती हूँ और इसकी लेयर हम पहले नीचे बिछाएंगे। और बिरयानी हमेशा खुले बर्तन में बनाएं। अगर आपके पास चावल ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से आपने पतीली लेनी है, सॉस पैन लेना है जिसमें आप बिरयानी को दम देंगे। ये एक लेयर आपने पहले नीचे राइस की बिछा देनी है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी इसका कोरमा है प्रॉन मसाले का, ये हम पूरा इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, ठीक है, इसके ऊपर चला गया। और जो भी साइड में लगा हुआ है उसको आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। साइड पे जितनी भी कढ़ाई में उसमें जिसमें भी आपने बनाया मसाला जो भी है, आपने अच्छी तरह से उसको साफ कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, जो मेरे पास ये बची हुई प्याज है ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। ठीक है, ये चला गया और इसको मैं साइड पे करती हूँ। थोड़ा सा इसमें जो बचा हुआ था, लगा हुआ था रंग, वो मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये सारी चीज़ें चली गई इसमें। और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी ले लेती हूँ, थोड़ा सा पानी बेस में डालने के लिए, क्योंकि हमें दम पे लगाना है। तो दम के लिए हमें चाहिए होगा पानी, ताकि नीचे से स्टीम बने। 1 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। थोड़ा सा आपने बीच में डालना है, थोड़ा सा आपने डालना है साइड्स में। ठीक है, 1 कप और थोड़ा सा और डालूँगी, 1.25 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। ये चला गया इसमें। और हम इसको रखेंगे दम के ऊपर 10 मिनट। आपने थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रखना है, उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। फिर 5 मिनट आपने स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। मटन कुन्ने की फरमाइश की हुई थी और इस तरह बहुत सारी रेसिपीज़ की फरमाइश की हुई थी जो मैंने वहाँ बनाया हुआ है। वहाँ पे मेरी मटन कुन्ना की भी रेसिपी है, निहारी की भी है, डोनट्स की अभी हमारी कॉलर ने फरमाइश की थी तो डोनट की रेसिपी भी मेरी वहाँ पे मौजूद है। सिनेमन रोल की रेसिपी वहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं यहाँ नहीं बना पाती टाइम की वजह से, वो मैं अपने YouTube चैनल पे बना के अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, इसके अलावा मेरा पेज है, उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाइन नहीं मिलती, कॉल्स नहीं मिलती हैं, तो आप मुझसे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई फरमाइश करनी हो तो वहाँ पे आप मुझे कर सकते हैं।
किसी रेसिपी से मुताल्लिक आपको कुछ पूछना हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो रेसिपी हमारी यहाँ हो चुकी है डन, और मैं थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस कट कर लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिश आउट करेंगे बिरयानी। गार्निशिंग के लिए आपने टमाटरों को काट लेना है। अब जैसे दिल चाहे आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और बिरयानी में इतनी ज़्यादा गार्निशिंग अच्छी भी नहीं लगती है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको गार्निशिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मैं सिर्फ कलर ब्रेक करने के लिए टमाटरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा आपने जो खीरा है वो काट लेना है। सलाद आप इसके साथ सर्व कर दें। ठीक है, ये हो गया। साथ में चंद आप लेमन के स्लाइसेस भी रख सकते हैं। लेमन के स्लाइसेस साथ में रख दें। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खीरे को कट करके रखा था, तो ये हम इसके साथ रख सकते हैं। तो बिरयानी को मैं निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। थोड़ा सा निकालते हुए आपने क्या करना है कि इसको कर लेना है मिक्स। आपने डाली है बिरयानी इस तरह से, प्रॉन बिरयानी जिसको झींगा बिरयानी भी कहते हैं। तो अच्छा सा आपने कर लेना है मिक्स। हल्के हाथ से मिक्स करना है। जी, ये हमारी जो प्रॉन बिरयानी है यहाँ पे तैयार हो चुकी है ज़बरदस्त सी। और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपने बनाई कैसी बनी। ठीक है, मैं चाह रही थी थोड़े से जो प्रॉन्स हैं वो मैं एक आध ऊपर रखूं ताकि हमें नज़र आए कि भाई प्रॉन बिरयानी है ये। ठीक है, ये देखें, आप देखें बड़े प्रॉन भी श्रिंक होके थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें। ठीक है जी, तो ये हमारी प्रॉन बिरयानी यहाँ पे ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। ठीक है, और जो जो देख रहे होंगे उनके मुंह में पानी भी आ रहा होगा, चाहे वो घरों में बैठ के देख रहे हों, चाहे वो हमारे ऑफिस में बैठ के देख रहे हों। हाँ, बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई हर वक्त खाने को तैयार होता है। बिरयानी के लिए कभी भी इनकार नहीं करता कोई। यहाँ पे हमारी जो प्रॉन बिरयानी है वो हो चुकी है तैयार, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, प्रॉन्स भी नज़र आ रहे हैं, देखें। और खिले खिले चावल हैं। आपने अच्छी क्वालिटी के राइस इस्तेमाल करने हैं जो सॉफ्ट ना हो, जो टूटे नहीं। बिरयानी या पुलाव जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें कोशिश किया करें कि आपने गुड क्वालिटी ऑफ राइस इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब तक चावल अच्छे नहीं होते
आपने चाहे कितने ही मज़े की कोई चीज़ क्यों ना बनाई हो, जब वो देखने में नहीं अच्छी लगती तो वो खाने में भी फिर, जब देखने आँख को ही नहीं अच्छी लगती तो वो चाहे कितने ही मज़े की ना, वो इंसान फिर खाने की हिम्मत नहीं करता कि पता नहीं कैसी होगी ये और क्या होगा। लेकिन अगर आपकी शक्ल अच्छी होगी तो जायका चाहे थोड़ा सा कम भी हो लेकिन लोग ज़रूर टेस्ट करते हैं, उसको खाते ज़रूर हैं। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। और रेसिपी मैंने रीकैप भी कर दी है। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो रात में हमारा शो अपलोड होता है, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने मेरे पेज को भी लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे हमारी बिरयानी भी तैयार हो चुकी, रेसिपी भी 2 दफ़ा रीकैप हो चुकी है और आपको लिंक्स भी सारे बता दिए कांटेक्ट करने के। उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।